पागल पिशाचनी बोली, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ सुरेश। तुम एक साधक हो और पिशाचनी के साथ साथ कई प्रकार के साधना भी तुमने किया होगा, तो हमें ये बताओ कि मूलाधार चक्र में कौन निवास करती है। पागल पिशाचनी द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर मैं उत्तर देने का प्रयास करने लगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं था। मैं अपने गुरुदेव पागल बाबा के द्वारा सिर्फ साधनाओं को करके सिद्धि पाता गया, लेकिन गुरुदेव के पास कम समय रहने के कारण मैं बहुत कुछ सीख नहीं पाया था। लेकिन ज्ञान की जो भी कमियां मुझ में अभी मौजूद है, वो शायद पागल बाबा मुझे इस पागल पिशाचनी के माध्यम से कूट कूट कर भर देना चाहते हैं। पागल पिशाचनी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद मैं इन सब बातों को सोचने लगा। तभी पागल पिशाचनी बोली, क्या हुआ सुरेश, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है? मैं तुमको बताती हूँ इस प्रश्न का उत्तर। ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें तुमको बहुत कुछ सीखते हुए मजा आने वाला है। तुम एक साधक हो तो डाकिनी के बारे में जरूर सुना होगा सुरेश। तुम्हारे तंत्र विद्या में डाकिनी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकिनी और दूसरा है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनी के कार्य अलग अलग होते हैं। स्थूल रूपी डाकिनी जो होती है, वह माता काली के प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तियां होती है। स्थूल डाकिनी जो होती है, वो ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करते रहती है। स्थूल रूपी डाकिनी सुनसान अपवित्र स्थान, खंडहर, नदी, तालाब के किनारे अपने प्रचंड उग्र शक्तियों के साथ निवास करती है। उनके साथ बहुत सारे अलौकिक शक्तियां भी रहती है और सभी शक्तियां उग्र स्वभाव की होती है। वहीं हम अगर बात करें सूक्ष्म रूपी डाकिनी की, तो वह माता काली के कल्याणकारी मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती है। मैं बोला, तो डाकिनी साधना क्यों की जाती है संक्रेता? इस साधना को करने से साधक को क्या लाभ होता है? पागल पिशाचिनी बोली, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों इनकी साधना की जाती है। स्थूल रूपी डाकिनी की साधना कोई भी साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है, और स्थूल रूपी डाकिनी की सिद्धि से साधक को डाकिनी व समस्त शक्तियों को प्रदान करती है, जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि साधक इस साधना को करके अलौकिक शक्तियों की भी प्राप्त करने में सक्षम होता है। स्थूल रूपी डाकिनी अपने साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक अगर चाहे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें सूक्ष्म रूपी डाकिनी के बारे में बताती हूँ। सूक्ष्म रूपी डाकिनी का निवास स्थान प्रायः कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण व्यक्ति में काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार के विचार निरंतर आते रहते हैं। जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी के निगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत किया जाता है। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति की जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। मैं बोला, ये डाकिनी साकनी साधना किस प्रकार की जाती है संक्रेता? पागल पिशाचिनी बोली, स्थूल डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि बाह्य मार्गी पद्धति से किया जाता है, और जो भी साधक इस स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करना चाहता है, वो सर्व योग्य गुरु के कथनानुसार ही करे। ऐसा इसलिए है कि स्थूल डाकिनी की शक्तियां बेहद प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक द्वारा नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है, तो उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी मूलाधार चक्र में निवास करती है, अतः साधक योग्य जानकर गुरु के दिशा निर्देश मार्गदर्शन से उच्च यौगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार के प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध किया जाता है। स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए डरावने स्वरूप वाली होती है, लेकिन यह डाकिनी साधक के सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है, ताकि साधक का साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप के मुंह में नहीं आता है, तो डाकिनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट होती है और साधक को डराने की प्रयत्न करती है। डाकिनी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का विषय विशेषकर स्थूल रूपी डाकिनी को सिद्ध करना तलवार की धार पर चलने की भांति कठिन कार्य है, क्योंकि स्थूल डाकिनी साधना को करने के लिए सर्वप्रथम तो योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। साथ ही साधक के मन में सांसारिकता प्रति समान भाव की भावना होनी बेहद आवश्यक होता है। तभी जाकर साधक डाकिनी के प्रचंड उग्र शक्ति को नियंत्रित कर धारण कर सकता है।
अन्यथा यही शक्ति साधक की मृत्यु का कारण बन जाती है सुरेश। इसके अलावा अगर हम बात करें सूक्ष्म डाकनी सिद्धि की, तो इसके साधना हेतु भी योग्य जानकार गुरु की आवश्यकता होती है तथा साधक का मन कर्म से लेकर संपूर्णतः सात्विक भाव होना चाहिए। तब जाकर साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर उच्च यौगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं को करके सूक्ष्म डाकनी को सिद्ध कर सकता है। लेकिन पृथ्वी के लोग डाकनी डायन पिशाचिनी को समान मानते हैं, परंतु मैं तुम्हें बता देती हूँ कि डायन पिशाचिनी की शक्ति डाकनी की तुलना में निम्न स्तर की होती है। डाकनी की सिद्धि से प्राप्त शक्तियों से मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन हम पिशाचिनियों की शक्ति भी बेहद प्रचंड होती है, जिनसे भी समस्त लौकिक चीजों को प्रभावित किया जा सकता है। तो अब तुम बता सकते हो कि मूलाधार चक्र में निवास कौन करती है? मैं बोला ठीक है, इसी प्रकार तुम अगर मुझे कुछ रहस्यों के बारे में बताती जाओगी तो मुझे कभी भी पिशाचिनी लोग से नाराजगी नहीं रहेगी। लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ संक्रेता, इतनी ज्ञान की बातें तुम्हारे अंदर आती कहाँ से है? तुम्हारे अंदर तो राजमाता बनने का सारा गुण मौजूद है। राजमाता के अंदर इस प्रकार की विद्वता होनी जरूरी है। मेरी इन बातों को सुनकर पागल पिशाचिनी गदगद हो गई।